शिवजी को चढ़ाए गए प्रसाद में बेलपत्री मूल होती है, भगवान विष्णु को चढ़ाए गए, राम जी को चढ़ाए गए, भगवान कृष्ण को चढ़ाए गए प्रसाद में तुलसी मूल होती है। उसी तरह भगवान के भजन को करने के लिए अहंकार विहीन होना चाहिए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता। पहले कथा में कहा है, एक लोहे का कीला, एक लोहे की कील, इस लोहे के कील को नदी के उस पार लेकर जाना है। तुम्हें नहीं जाना है, केवल कील को नदी के पार जाना, केवल उस लोहे के कीले को नदी के पार उतारना। लोहे का कीला, लोहे की कील नदी के उस पार लेकर जाना है, और तुम्हें नहीं जाना है, केवल उस कील को जाना है। तो कील को उठाकर तुमने नदी में डाला तो वो कील तिर जाएगी क्या? वो लोहे की कील, लोखंड का कीला, लोहे का कीला पार उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। पर उसी लोहे की कील को अगर आपने एक लकड़ी में ठोक दिया, एक लकड़ी में उसको ठोका और उस लकड़ी को आपने पानी में डाल दिया, तो वो लोहे की कील भी पार उतर जाती है। उसी तरह इस आत्मा को परमात्मा में ले जाकर ठोक दीजिए, उसके चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए, तो ये आत्मा पार उतर जाती है। परमात्मा का भजन कर कर पार उतरने का प्रयास कर जाती है। बहुत गहरा संसार सागर, भव सागर बहुत गहरा है। इस बहुत गहरे भव सागर में, संसार सागर में भजन एक लकड़ी की तरह है, और उसमें अगर ये भजन हमने अगर जोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि भव सागर से पार उतरने में देरी नहीं लग सकती। भव सागर से हम पार उतर सकते हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। पुण्य, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने व्रत रखा, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने माला पकड़कर जाप करा, हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम 24 घंटे भगवान की माला पकड़कर जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम माला जाप कर रहे हैं, हम मंत्र माला में डूबे हुए हैं, हम व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसका पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले तो आप अच्छे से समझ लो उस बात के लिए कि भजन क्यों कर रहे हो, मंत्र जाप क्यों कर रहे हो, नाम जाप क्यों कर रहे हो, स्मरण क्यों कर रहे हो, कीर्तन क्यों कर रहे हो? पहले उसको समझो। हमने पुण्य कमाने के लिए कोई मंत्र का जाप नहीं करा, हमने पुण्य कमाने के लिए भगवान का भजन नहीं करा। हमने अगर भजन करा है तो केवल एक कारण से करा है कि अभी जो मनुष्य का शरीर मिला है, अगला जब जन्म हो तो यह मानव का शरीर ना मिलकर हम भगवान के चरणों में समाहित हो जाएं। बस कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भजन करने का केवल एक कारण है, परमात्मा को प्राप्त कर।
एक बेलपत्री में एक बेलपत्र की 3 पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देव अधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत प्राप्त हो जाए। केवल एक बेलपत्र हमने जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी, उसका सुख हमको अपार सुख प्रदान कर देता। पुण्य 3 तरह से होता है, एक मन से, वचन से और कर्म से। अब जरा ध्यान देना, मन से हम जिंदगी में कभी किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। गलत अगर भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है, तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणोदक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर देता है। दो विष होते हैं, 2 तरह का विष होता है। एक विष भोजन में मिलाया जाता है और एक विष कानों में मिलाया जाता है। जरा ध्यान देना मालेगांव वालों और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी। एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये 2 विष हैं। इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है उस विष से तुम बच सकते हो, पर जो कानों में जहर उगला गया है उससे जिंदगी में कभी बचला नहीं जा सकता, कभी नहीं बच सकते। उससे कभी बचा नहीं जा सकता। आप उससे कितना भी प्रयास कर लो नहीं बच सकते। भोजन का विष निकल सकता है, पर कानों में जो घुला हुआ विष है ना, ये जिंदगी भर नहीं निकलता। एक सास ने अगर बहू को अपशब्द कह दिया है, जेठानी ने देवरानी को अपशब्द कह दिया है, एक बेटे ने बाप को अपशब्द कह दिया है, एक भाई ने भाई को अपशब्द कह दिया है, एक बहन ने बहन को अपशब्द कह दिया है, किसी मोहल्ले के व्यक्ति ने, कॉलोनी के, सोसाइटी के व्यक्ति ने अपशब्द कह दिया है। एक बार अपशब्द किया और वो अपशब्द जीवन पर्यंत तक रहता है, मरते दम तक वो अपशब्द समाप्त नहीं होता। जब तुम उसको देखते हो तब तुम्हारा खून खोल जाता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। ये अपशब्द का जो विष है, ये विष जो अपशब्द का विष है जो कानों में घोला जाता है, ये मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देता है।
जितना शरीर में गया गया हुआ जहर, जितना शरीर में भोजन के साथ गया हुआ जहर काम नहीं करता, उससे ज्यादा काम करता है कानों में गया हुआ जहर। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में कर ही क्या जा रहा है? आज किसी को भी भोजन में जहर नहीं दिया जा रहा है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा है तो इन कानों में उगला जा रहा है। ये कानों का जो जहर है, ये जीवन को नष्ट करने वाला। इसको हमें समझना चाहिए। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक भारत और चीन की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, कहीं कहीं की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है इसलिए मुझे बॉर्डर पर जाकर इस कड़कड़ाती हुई धूप में, इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कड़कड़ाती हुई बारिश में, इस बिजली में मुझे खड़ा रहना है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता। एक भारत का सैनिक, बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं, अपने वतन के लिए लड़ता है, इसलिए वो अग्रण्य होता है। वो वतन के लिए लड़ रहा है, अपने राष्ट्र के लिए। और शिव कथा कह रही है थोड़ा सा पुण्य। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब एक लोटा जल आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाएं तो चढ़ाते समय भगवान देवाधिदेव महादेव से ये भी प्रार्थना करें कि जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं या हमारी राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, वो जीवित अपने घर में आए, उनकी बॉडी ना आए। इसका स्मरण देवाधिदेव महादेव जीवित अपने घर में आए। एक लोटा जल हमें वो बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए, जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए ये आदिक सभी लोग हैं, इनके लिए भी हमको एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए कि राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है भारत की भूमि, कोई साधारण भूमि नहीं है। केवल एक थोड़ा सा विष कानों में घोला जा रहा है, थोड़ा सा विष तुम्हारे कानों में दिया जा रहा है धर्म को बदलने के लिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। तो तुम्हें भी कह देना चाहिए, मैं विष खाने को तैयार हूं पर धर्म बदलने को तैयार नहीं। अपना धर्म छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर हम अन्य धर्म में प्रवेश ना करें।
शिवाजी की भूमि है महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। ये महाराष्ट्र, जिस महाराजा शिवाजी ने अपना प्राण लाकर रख दिया था केवल इस राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए। एक ही आवाज आती थी चारों तरफ से। जब महाराणा जब शिवाजी निकल कर जाते थे तो चारों तरफ से एक आवाज आती थी, हर हर महादेव। वो हर हर महादेव का शब्द शिवाजी से भी पूछा गया कि ये शब्द तुमको दिया किसने है? तो शिवाजी कहते हैं ये मेरी मां का दिया हुआ शब्द है। मेरी मां कहती है मैं तेरे साथ हर पल नहीं रह सकती, मैं तेरे साथ हर जगह नहीं जा सकती, मैं तेरे साथ हर युद्ध में शामिल नहीं हो सकती, पर बेटा शिवा, ए शिवाजी, मां कहती है मैं भले तेरे साथ ना हूं पर मेरा शिव तेरे साथ में हर समय रहेगा। वो हर हर महादेव के रूप में रहा, वो आज भी साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप लोग के मुख पर जिस दिन ये शब्द आ गया ना, कौन सा? जम के बोलिए जरा। जिस दिन आपके मुख पर यह शब्द आ गया, आप हमेशा कहते हो वहां तक जाना है, अरे काय को चिंता करता, मेरे पास गाड़ी है, मैं अब भी लेके आता हूं। लड़ाई हो गई, मेरे पास में मेरा भाई है, वो सब निपट लेगा। बीमारी आ गई, हमारा डॉक्टर है साथ में, वो कर लेगा। सब कुछ है। एक जरा सा तुमको कोई वहां से चल के तुम आई और वहां जाके खड़ी हो गई और तुम्हें कोई अंदर बैठने नहीं देता है, तो तुम क्या करती हो? अभी रुक जा। और उन्हें धीरे से पर्स निकाला, उसमें से मोबाइल निकाला और उसने फोन लगा कर कह दिया, लो बात कर लो जरा, हम अंदर नहीं बैठने देंगे। जब बोल दिया ना नहीं बैठने देंगे तो नहीं बैठने देंगे, तो बात करना मोबाइल पे। और उसने जो मोबाइल पकड़ाया और मोबाइल पे जैसे ही बात करी, इतने देर में तो आइए भाभी जी बैठी। बोलो सही है कि गलत है? बस कितनी दम, एक मोबाइल लगाया और केवल जरा सी बात कराई और भाभी आगे आके बैठ गई। अब मोबाइल में इतनी दम है कि केवल एक फोन लगाया और भाभी आगे आकर बैठ गई। उतना दम हर हर महादेव में है कि वो भी आगे आकर बिठा देता है। कोई आगे नहीं बैठने दे रहा है, कोई काम अटक गया है, कोई काम रह गया है, तो फिर मोबाइल लगाया जाता है, मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम मुझे लेने आ जाओ, बहुत भीड़ है, मैं बाहर खड़ी हूँ तुम मुझे लेने आ जाओ। उसी तरह एक शब्द हम भी देवादिदेव महादेव से कहते हैं, हे भोले बाबा, संसार सागर में भटका हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, आप मुझे संभालने आ जाओ। तब देवादिदेव महादेव डमरू बजा देते हैं और आपको अपना लेते, अपना लेते। कितना विश्वास होगा। एक पत्र पायल सुजेंद्र सरोदे, गोलेगांव भुसावल, जिनका मोबाइल नंबर ये है, 9 वर्ष की लड़की है। मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर इस बच्ची को दिखाइएगा जरा। वेंटिलेटर पर पड़ी रही, सांप ने पांव में 3 बार डसा। सांप
एक बार डसता है, इस लड़की को 3 बार डसा। इसका वीडियो भुसावल से भेजा गया है, जरा आप देखिएगा। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये लड़की नहीं बच सकती। 9 वर्ष की बेटी है पायल। सुरेंद्र जी सरोदे 9 वर्ष की। इस बेटी का नियम था शिव जी को जल चढ़ाना 1 लोटा, बेलपत्री चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में श्रृंगार करके आना। पिता के साथ में खेत पर गई थी, सांप डस लिया, लेकर भागे। भुसावल के हॉस्पिटल में रखा, वेंटिलेटर पर डाल दिया। तड़पती रही, आंखों की रोशनी चली गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें है। ऐसा ना जाने कौन सा सांप था जो इसको डस गया। अगर एक साधारण सांप डसता तो हम बचा लेते, पर 3 बार डसा है। जहर पूरे शरीर में पहुंच चुका है। इसके परिवार वाले शिव जी के मंदिर में पहुंचे, जिस मंदिर में बेटी रोज जाती थी, और परिवार वालों ने जाकर कहा देवाधिदेव महादेव, मेरी बेटी आपके मंदिर आती थी। सियोर वाला महाराज कहता है कि आप संभालने वाले बैठे हो तो क्या चिंता करना, डॉक्टर अपना काम करे, पर महादेव आप तो अपना काम करिए। जल ले गए, बेटी के मुख में बेलपत्री का टुकड़ा मसल के बस रख दिया, क्योंकि शरीर में कुछ जान तो थी नहीं। पानी की 2 बूंद दी, बेटी के शरीर में हलचल उत्पन्न हुई। हलचल हुई, हिलना प्रारंभ करा, और बेटी को धीरे धीरे कर कर होश आया। आंखें चली गई थी, रोशनी खत्म हो गई थी। 3 दिन तक आंख में रोशनी नहीं थी। धीरे से होश में आई। होश में आकर हाथ पैर तड़प रहे थे। आंख की रोशनी भी भोलेनाथ ने वापिस दे दी, और आंख की रोशनी आते से ही मां के गले लगकर कहती है, मां, नंदी पर चढ़कर कोई आया था। वो बेटी का फोटो देखिए जो तड़प रही है। नंदी पर चढ़कर कोई आया था, और इसमें लिखा है उसके साथ में पार्वती जी, कोई स्त्री बड़ी सुंदर, एक लाल कलर की साड़ी पहनी थी, बड़ी सी बिंदी लगी थी, पीला सिंदूर उसके मांग में था। 9 साल की बेटी अपनी मां को कह रही है, और मां वहां पर पास में वो सियोर वाला महाराज भी खड़ा होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला रहा था। और बेटी का कितना प्रेम होगा जरा सोचिए। और बेटी होश में आ गई, और बेटी आज ठीक है। थोड़ा शरीर में कष्ट जरूर है, पर उस बेटी ने यह पत्र भुसावल से भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस पत्र को जो लेकर आए हैं उनको भी, और उस बेटी के लिए हम सब एक बार कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ हो, अतिशीघ्र स्वस्थ। ये शिव तत्व, ये शंकर। कितना विश्वास। एक पत्र और देखिए, हम पूरे पत्र तो अभी पढ़े नहीं है, पर थोड़ा पत्र और देखिए। मोनिका हरीश जी मोरे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई है क्या? दिख गई हो तो हाथ जरूर हिलाएं, दोनों हाथ हिला दें। अच्छा ठीक है, दिख गए, दिख गए, ठीक है। मोनिका हरीश जी मोरे, गुरुदेव
रहने वाली मालेगांव कैंप सोनारी गली यहां से हूं। 25 जुलाई 2016 को मेरी बड़े आंतड़ी में कैंसर हुआ था। मैंने 2 साल बहुत कठिनाई में गुजारे। उसके बाद मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे 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 करते करते शरीर शिथिल हो गया, बेकार होता चले गया। आंतड़े में, बड़ी आंतड़ी में कैंसर। बाबा को विनती करना चालू करा, शिव पुराण सुनना चालू करा। बाबा से कहा, बाबा डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया है, ऑपरेशन का कह दिया है, पर आप संभाल लेना। गुरुदेव जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैंसर है, भारी है, हाथों में है। शिव जी को सुपुर्द कर कर 1 लोटा जल चढ़ाती, जल को लाती, बेलपत्र खाती और फिर जांच कराने के लिए फिर मैं वापिस हॉस्पिटल चली गई। और गुरुदेव जब मेरा फिर सीटी स्कैन हुआ और एमआरआई हुई तो बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्ट देवाधिदेव कृपा से नॉर्मल आना चालू हो गई। नॉर्मल आना चालू हुई। 2 साल तक बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। 2019 में कोरोना आ गया और कोरोना काल में मेरी तबीयत फिर खराब हुई। अब मंदिर द्वारे सब बंद पड़े थे, मैं क्या करती, शंकर के मंदिर कहां जाती। बाबा से विनती करी, फिर शिव जी को जल चढ़ाकर घर में ही बाबा को विनय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से थोड़ा मेरा स्वास्थ्य में अंतर आया। सितंबर 2022 में मेरी तबीयत फिर अचानक खराब हो गई और बाबा पेट में सूजन आ गई, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद में फिर जांच कराने गई तो डॉक्टर बोले आपके शरीर में कैंसर की मात्रा है, नॉर्मल कैंसर कम तो हो गया पर थोड़ी मात्रा में रह गया है। तो मैंने विचार करा मेरा बाबा फिर अच्छा करेगा। मैं दवाई लाई, बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करा। नासिक के हॉस्पिटल में 8 अक्टूबर को मैं जांच कराने के लिए फिर पहुंच गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा रिपोर्ट फिर नॉर्मल बाबा ने बना दी। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर, ये औघड़ी। बैठिए बहन, श्री शिवाय। ये शिव तत्व है, उसको जानना, उसको समर्पित हो जाना। बाबा हमारा है और हम बाबा के। बोल बम का नारा है और बाबा है सहारा। बाबा एक सहारा। शिव को अपना बनाइए, शंकर को अपना बनाओ। मेरे राम जी महाराज भी जब समस्या में घिर गए थे तो 1 लोटा जल मेरे राम जी ने भी चढ़ाया था और उसको आप किसी भी फोटो में देख सकते हो। रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी तो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हैं मेरे राम जी महाराज कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर लूं। भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई तो उन्होंने भी शिव जी की आराधना करी गर्गाचार्य बाबा के कहने पर। जब मेरे देव जितने भी देवता हैं ये शंकर की आराधना करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा की आराधना कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, सुखी बना। बैठा है वो अलमस्त, पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक बेटा पिता से झगड़ा कर कर चले गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो। बेटा गया, शहर में पहुंच गया, मित्र मिल गए क्योंकि प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था।
जब तुम्हारे पास में धन होता है तो मित्र भी बहुत हो जाते हैं, बहुत प्रशंसा करने वाले मित्र मिल जाएंगे, ताली मित्र। होटल में खाने वाले मित्र मिल जाएंगे, थाली मित्र। मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले मित्र मिल जाएंगे, प्याली मित्र। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र तो किसी के भी बन सकते हैं, पर सही मित्र वो होता है जो तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाकर छोड़ दे। वो मित्र बड़ा कठिन से मिलता है। मंदिर को छुड़ाने वाले मित्र ढेर मिल जाएंगे, भगवान के पास छुड़वाने वाले। भगवान के मंदिर मत जाओ, भगवान के पास जाकर क्या करोगे? क्या होता है पानी? पत्थर पर दूध चढ़ाने से। क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? भगवान को छुड़ाने वाले, भगवान से दूर करने वाले, परमात्मा से दूर करने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे, पर परमात्मा के करीब भेजने वाले, भगवान के पास लेकर छोड़ने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं। जो आपसे कहें चल गाड़ी पे बैठ, अभी अपन शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ा के आते हैं, चल गाड़ी पे बैठ, अभी दर्शन करके आते हैं, चल अपने मालेगांव में कथा हो रही है, 25 किलोमीटर दूर है, चल गाड़ी पे बैठ, 25 किलोमीटर तक चलते हैं। इतनी दूर? वाह 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 वाह। आज के छोरा छोरी की शादी करने के लिए तो इतनी दूर जा रहे, गोवा, भुवनेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? छोरा छोरी मालेगांव के और शादी कर रहे वहां जाके। छोरा छोरी की शादी करने वाले मालेगांव से जब इतनी दूर जा सकते हैं, तो वो शादी करने वालों से भी निवेदन है कि फिर शिव पुराण तक क्यों नहीं आ सकते? जरा विचार तो करो। छोरा छोरी की शादी कर, अच्छा विचार करो, छोरा छोरी की शादी करी, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि छोरे की बहू तुमको 2 रोटी दे देगी। उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि शंकर की कथा अगर दिल से सुनी है तो पेट तो मेरा महादेव भर ही देगा, ये निश्चित है। शादी में 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करे, कोई गारंटी नहीं कि बहू 2 रोटी देगी, गरम रोटी देगी, ये कोई गारंटी नहीं। अब वो गरम रोटी दे रही है कि गरम गरम डंडे दे रही है, इसका कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। अब वो तो कौन के गुरुजी, अब तुमसे हम पूछें तो कोई तुम बोलोगी, बस चेहरा उतार के बैठी रहोगी तो में गुरुजी समझ जाएगा पापड़ी की हालत वैसी ढीली है, कई करे उसमें क्या बोले। 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी, परिवार के लोग तुम्हारी सेवा कर लेंगे। इतना बड़ा महल बनाया, बंगला बनाया, 4-4 गाड़ी, 25-25 लाख की, 30-30 लाख की गाड़ी रखी, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे परिवार वाले खड़े मिलेंगे। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, अकेले वेंटिलेटर पर पड़े होते हो, अकेले आईसीयू में पड़े होते हो, डॉक्टर आता है, दवाई देकर चेक कर कर चले जाता है, परिवार वाले कमरे के बाहर, आईसीयू के बाहर, वेंटिलेटर के बाहर खड़े हैं, बस बैठे बैठे सोच रहे बहुत अच्छा है, क्या पता क्या हो गया, आंख में आंसू भी आ रहे, भगवान इनको ठीक कर देना। भगवान बोले पूरी जायदाद के तुम हिस्सेदार हो, पूरी जायदाद, पर किसी के दुख के हिस्सेदार नहीं हो। मनुष्य को अकेला भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे, अकेला। कितनी विचित्र कथा है वो रत्नाकर की, कितनी विचित्र। तमसा नदी के तट पर जंगलों में बहुत सारे
जंगल में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले आदिवासी गण रहते, जो वहां से निकल कर जाता उसको लूट लेते। किसी को मार देते, किसी को काट देते, दूसरों का धन इकट्ठा कर लेते। उसी में एक था क्रूर सेन। इतना ज्यादा क्रूर था वो क्रूर सेन कि अगर कोई धन नहीं देता था तो वहां उसका गला काट देता था। बहुत तकलीफ में क्रूर सेन से बड़े त्रसित हो गए लोग। उसकी धर्म पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। धर्म पत्नी ने अपने पति क्रूर सेन से कहा, चोरी कर 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 इतना धन लाते हो, डाका डाल कर इतना धन लाते हो, लोगों को काट कर मार कर इतना धन लेकर आते हो, लूट कर इतना धन लेकर आते हो, अपने घर में तो वैसे ही बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, फिर ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? क्रूर सेन ने कहा, संतान नहीं है तो क्या हुआ, क्या मैं धन इकट्ठा नहीं करूं? पत्नी ने समझाया, क्रूर सेन नहीं माना तो कह दिया, कल तेरे संतान नहीं है तो मैं किसी की संतान उठा के ले आऊंगा। पत्नी हाथ जोड़ के बोली, किसी मां का क्यों दिल दुखाना? अरे जब उसके यहां संतान हो गई, थोड़े दिन रोएगी, उसके घर में दूसरी संतान हो जाएगी, कम से कम तेरी गोदी तो भरा जाएगी, अपनी जायदाद संभालने वाला तो कोई मिल जाएगा। क्रूर सेन को गुस्सा आया, नगर में चले गया, गांव में चले गया, एक ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले आया, पत्नी की गोद में दे दिया। पत्नी ने उस बच्चे से लाड़ प्रेम करा, स्नेह करा, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बड़ा हो गया तो वो बच्चा क्रूर सेन के साथ में शिकार पर जाने लगा, लोगों को लूटने लगा, वो भी लूट पाट में लग गया। उसका नाम था रत्नाकर। क्या नाम पड़ा? रत्नाकर। वो भी लूटने लगा, वो भी लोगों को मारने लगा, वो भी डाका डालने लगा, वो भी चोरी करने लगा। मां को बड़ा दुख होता कि मेरी औलाद, बताओ, ये भी ऐसा काम में लग गई। एक लगा हुआ था ठीक था, पर पिता के ये भी ऐसा चोरी करे, ये भी डाका डाले, ये भी लोगों को मारे, ये कहां का तरीका है? तो उसको मां को बड़ा दुख होता था। धीरे धीरे रत्नाकर जब बड़ा हुआ, शादी कर दी, बच्चे हो गए, सब कुछ आनंद हो गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। एक दिन संत निकल कर जा रहे थे, उनके साथ में देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। रत्नाकर को लगा इतने सारे संत जा रहे हैं, इनके पास में पोटलियां हैं, पोटलियों में जरूर धन होगा। रत्नाकर ने उनको रोक लिया, अरे बाबा, क्या है तुम्हारे पास में, धन दो। संतों ने कहा, हमारे पास में क्या रखा, हम तो एक लंगोटी में रहते हैं, कुछ भी हमारे पास में नहीं, हम क्या आपको दें? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देवऋषि नारद के पास में तानपुरा था, उन्होंने कहा तानपुरा के अंदर कुछ भरा होगा, दे इधर तानपुरा। नारद जी से तानपुरा छुड़ा लिया। नारद जी मन में सोचे, अपने पास तो वैसे कुछ नहीं था, बचा कुछ एक तानपुरा था, वो भी ले लिया, वो भी चल। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने मन में सोचा, ये डाकू है, इसको ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगी नहीं। नारद जी ने कहा, मेरे पास में बहुत सारा धन है, पर शर्त केवल एक है। क्या शर्त? धन मैं दूंगा, पर उस धन के हिस्सेदार तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरी माता, तेरे पिता, तेरा भाई, सब कुछ धन के हिस्सेदार होंगे। पर तू जो चोरी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, इसके हिस्सेदार क्या तेरे परिवार वाले होंगे? देवऋषि नारद ने जब कहा, रत्नाकर हंसकर बोला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे हर चीज के हिस्सेदार हैं।
तो मेरे कर्म के भी हिस्सेदार मेरे पत्नी और बच्चे रहेंगे। नारद जी ने कहा हम यहीं पर हैं, पहले उनसे लिख कर लिया, हम तुझे बहुत सारी दौलत दे देंगे। ओ रत्नाकर बोला कि तुम कहीं भाग गए तो? नारद जी बोले हमको पेड़ से बांध के चले जा, ले रस्सी से पेड़ से बांध दिया। देव ऋषि नारद को और संतों को। रत्नाकर अपने घर गए, अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया, अपनी माँ को बुलाया, पिता को बुलाया, कहा मेरे पास में जो धन है उसका हिस्सेदार कौन कौन है? पत्नी कहती है मैं हूं, बेटा कहता है मैं हूं, पिता कहते हैं मैं हूं, माँ कहती है मैं हूं। अब रत्नाकर ने पूछा मैंने लोगों को मार डाला, मैंने लोगों का खून खच्चर कर दिया, उस पाप का, मेरे दुख का, मेरे कर्म का हिस्सेदार कौन कौन है? इतने में पत्नी ने कहा फालतू की बात मत करो, जिसने जो कर्म करा है उसको भोगना पड़ता है, तो तुम मेरे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बेटा कहता है पिताजी मैंने कभी नहीं कहा कि आप चोरी करो, आपके हिस्सेदार। माँ कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि तू चोरी कर ला। पिता कहता है मैंने कभी नहीं कहा तुझको कि मेरे साथ चोरी करने चल। रत्नाकर ने उस पल देव ऋषि नारद के पास जाकर हाथ जोड़ लिए और देव ऋषि नारद से कहा नारद जी ये बताओ कि कोई दुनिया के लोग हमारे धन के हिस्सेदार हो जाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठकर कमाते हो, उस कमाई के हिस्सेदार तुम्हारे बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार माता पिता सब तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार होंगे। पर तुमने दुकान पर बैठकर जो झूठ बोला, दुकान पर बैठकर जो बेईमानी करी, नौकरी में सर्विस में जहां बैठकर तुमने 1 का 2 करा, तुम्हारे किए गए कर्म का हिस्सेदार कौन होगा? कोई दूसरा नहीं। अंत समय में भुगतना तुझे अकेले पड़ेगा। तब रोएगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा, पलंग पर अकेला पड़ा रहेगा, कोई नहीं संभाल रहा। डॉक्टर आएगा, इलाज कर कर चले जाएगा, पत्नी पैसा लगा देगी, रिश्तेदार देखने आ जाएंगे, और शरीर में जब कष्ट होगा, सिर दुखा दर्द तुम्हें हुआ, हाथ दुखा दर्द तुम्हें हुआ, कमर दुखी दर्द तुम्हें हुआ, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हुई दर्द तुम्हें हुआ, तकलीफ तुम्हें हुई, कष्ट तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब पढ़ा। झूठ तुम बोलते हो, छल तुम करते हो, बेईमानी तुम करते हो, कपट तुम करते हो, दुकान तुम चलाते हो, घर तुम चलाते हो, तो भजन भी तुम करो, तुम्हारे लिए करो, अपने लिए। 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं। पर चढ़ाया गया जल किस जगह काम आएगा? वो जल ही एक पत्र आया है, देखिए। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे न दर्शन आपो। मैं सुशीला बाई नथु धनगर से हूं। मेरा बेटा सुनील नथु धनगर से, अमल नेर जिला जलगांव
महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा बेटा सुनील नत्थु धनकर, अमलने जिला जलगांव महाराष्ट्र से हूं। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 27 अक्टूबर 2022 को दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे का लीवर में सूजन है और किडनी ने काम करना बंद कर दिया। 4 जगह पर जांच कराई, हर जगह पर यही निकला कि किडनी काम करना बंद कर दी है और शरीर में सूजन बढ़ने लगी है, पानी भरने लगा है। डॉक्टर बोले आधे घंटे के अंदर डायलिसिस की प्रक्रिया प्रारंभ करना पड़ेगी। हमारा मन दुख गया गुरुदेव। मोबाइल पर हॉस्पिटल में कोई शिव महापुराण की कथा सुन रहा था। मोबाइल लेकर कथा का स्मरण करा, बाबा से वहीं बैठकर विनती करी। मोबाइल पर जब शिव पुराण कथा पर विनती करी और बाबा से आपने कथा के बीच बीच में बार बार कहते हो 1 लोटा जल 1 लोटा जल। मैंने उसी समय डायलिसिस की तो तैयारी चल रही थी और मैं 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर चली गई। बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी बाबा मैंने अभी तक तो शिव पुराण नहीं सुनी थी, पर मोबाइल पर किसी दूसरे के मोबाइल पर सुनी है। विनती करने आई हूं बाबा, मेरा बेटा जो युवान अवस्था का है उसके किडनी ने काम करना बंद कर दिया, लीवर में सूजन आ गई है, आप कुछ कर दो ना बाबा। बाबा से विनती करी, चढ़ाए हुए जल को लेकर गई, बेटे से कहा 2 बूंद पी ले, फिर डायलिसिस के लिए जा। बेटे के मुख में जल दिया, डायलिसिस के लिए उसको लेकर गए। डॉक्टरों ने कहा एक बार फिर से जांच करी जाए। वापिस जब जांच करी गई तो लीवर और किडनी दोनों काम करना चालू कर दी थी और लीवर और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए, हर हर महादेव। किडनी और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। यह शिव तत्व है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा क्या देगा मेरा देव अधिदेव महादेव, ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं जिस दिल से, जिस भाव से मेरे मालेगांव के इस पावन धरा पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, मेरा बाबा खाली तो नहीं भेजेगा, झोली जरूर भरकर भेजेगा, ये निश्चित। इतना एक पत्र देखिए, 10 साल तक संतान नहीं हुई और सहेली ने केवल इतना कह दिया तू जा। मेरा नाम लीना किरण पाटिल है, मैं एयरडोल से आई हूं। कहीं बैठी हैं आप ही? हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार ऐसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम लीना किरण पाटिल है, मैं एयरडोल से आई हूं। मेरी सहेली सोनाली बाबी, उसको 10 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने टेस्ट बेबी का बोला, उसने 2 बार टेस्ट बेबी करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी सहेली ने कह दिया मुझे भगवान ने बांझ रख दिया, संतान नहीं है। मैंने मेरी सहेली से कहा, एक बार मैंने कथा आस्था चैनल पर 2 मिनट सुनी थी, उसमें सियोर वाला महाराज कह रहा था शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा और आंकड़े की जड़ को कमर में बांध ले और चल अपन दोनों सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाए, जल पीना प्रारंभ करा। आज मेरी सहेली का 6ठा महीना चल रहा है, मैं बाबा को प्रणाम करने। 10 साल तक जिसको संतान नहीं, ये शिव तत्व। बेटी बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की उदारता, उसकी करुणा। तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ हो जाए, जब तुम्हें लगने लगे कि मेरा महादेव मेरे साथ में है, लोग कहते हैं मेरे पास में गाड़ी है, लोग कहते हैं मेरे पास में मेरा भाई है, लोग कहते हैं मेरे साथ में मेरा परिवार है, जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगे कि मेरे साथ मेरा महादेव है, समझ लेना वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल है।
बनाओ, अपने बेटे को शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, गुरु गोविंद सिंह बनाओ, मां हिल्या बनाओ, अपने बच्चों को वीर बनाओ, अपने बच्चों को जोकर मत बनाओ। बनाओ, अपने बच्चे को प्रबल बनाने का प्रयास करिए। एक रत्नाकर देव ऋषि नारद से कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, अब कौन साथ देगा? रत्नाकर ने कह दिया ये सब झूठा संसार, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान देव ऋषि नारद ने मंत्र दे दिया, वो तपस्या में लीन हो गया, शरीर पर मिट्टी जम गई, बॉबी बन गई। भगवान ने आकर दर्शन दिया, माता सरस्वती के साथ में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्माणी बोली तुम बॉबी से प्रकट हुए हो, तुम्हारे शरीर पर रत्नाकर डाकू, तेरे शरीर पर ये मिट्टी का ढेला जम गया, तूने तप साधना में लीन हो गया, मैं प्रसन्न होती हूं, आज से तेरा नाम वाल्मीकि होगा और तू सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होगा। जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ जाता है, जब हमें अपने जीवन का मार्ग मालूम पड़ जाता है, कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो वो भी रत्नाकर से वाल्मीकि बाबा बन जाता है। साधारण नहीं है हमारा। अब पहचानो अपने आप को कि हमें मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला, हम क्यों संसार वालों के आगे रोएं? दुख आया परिवार वाले के पास जाके रो रहे हैं, कष्ट आया परिवार वालों के पास जाकर रो रहे हैं, कर्जा हो गया दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जा होने पर दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, भैया 1 लाख का सपोर्ट कर दो, भैया 50,000 दे दो, भैया 25,000 दे दो। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब जाकर शंकर जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने गई, भगवान को दिया लगा रही, भगवान भी कह रहे सबके हाथ जोड़कर आ गई, अब मेरे पास आई है, पहले ही मेरे पास आ जाती तो इनके आगे मैं तुझे भेजता ही नहीं, हाथ नहीं जोड़ने देता संसार के लोगों के आगे। तू आई क्यों नहीं मेरे पास? तू मेरे पास आती तो एक क्षण, एक पल, एक घड़ी मेरे करीब में आकर बैठो तो। बूढ़ी बुजुर्ग सास के पास बुढ़ापे में, जब सास बूढ़ी हो जाए, ससुर बूढ़ा हो जाए, तो मेरा बहुओं से निवेदन है थोड़ा ज्यादा समय सास ससुर को दो। बेटों से निवेदन है बुढ़ापा आए माता पिता का तो उनको ज्यादा समय दो। क्यों? कभी भी सास खुश हो के अंगूठी निकाल के दे देगी। जब सास खुश होगी अंगूठी चैन दे देगी, चुपचाप से कुछ निकाल कर दे देगी। वो भी सोचेगी अब मैं मर तो रही हूं, मेरी बहू इतनी कर रही है तो इसको दे दूं। सास ससुर के पास में, माता पिता के पास में थोड़ी देर जाके बैठे हो तो उसने अंगूठी निकाल कर दे दी, चेन निकाल कर दे दी, साड़ी निकाल कर दे दी। जरा सोचो, जब माता पिता के पास बैठने से अंगूठी चेन मिल सकती है, साड़ी मिल सकती है, तो शिव महापुराण में बैठने से क्या मिल सकता है ये तो आप जान। विचार करो क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कितना देगा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। क्या मिल रहा है उसके पास बैठने से? पुण्य और पाप। हमारे पर्स में 2 कार्ड होते हैं, उनके जैसे ये पुण्य और पाप होते हैं। एक कार्ड होता है डेबिट कार्ड और एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। देखा लड़के लोग, माताएं
जानती है। 2 कार्ड हमारे पर्स में होते हैं, 2 कार्ड हमारे पास में होते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। महाराज पुण्य, हमारा जो पुण्य है वो आपके डेबिट कार्ड जैसा। पुण्य डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कैसा होता है? दुकान में गए, कार्ड लिया, फंसाया, पैसा उसके खाते में पहुंच गए और तुमने चाउमीन खाई, तुमने होटल में बैठ के एंजॉय करा। पुण्य डेबिट कार्ड है, लगाया। डेबिट कार्ड का मतलब होता है पहले जमा कर दो, उसके बाद में सुख भोगो। अर्थात पहले शिव पुराण सुन लो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा लो, भगवान का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, उसके बाद में जो चाहो सुख भोगो। ये पुण्य डेबिट कार्ड है। और पाप क्रेडिट कार्ड है। पहले चाउमीन खा लो, पानी पतासा खा लो, और वो क्या बोलते पानी पतासा को यहाँ पे गुपचुप है, जैसे मुंह में गुप आदमी चुप है। तो पहले तुम पानी पतासा खा लो, गुपचुप खा लो, चाउमीन खा लो, दोस्तों के साथ में फुल एंजॉय करो, फुल। लाओ जरा 2 प्लेट इडली सांभर लाओ, खमन ढोकला लाओ, पानी पूरी लाओ, लाओ जरा चाउमीन लाओ, छमक लड्डू लाओ, ये लाओ, वो लाओ, खा तो खूब गए। अब कार्ड लाओ, ले आओ। जो कार्ड, इसमें तो 50 रुपये है। दोस्त से कहा तेरा कार्ड दे दे, मैं तो घर भूल आया, तेरी जेब में कुछ है क्या? लाया ही नहीं, अब तू पार्टी दे रहा था तो मैं नहीं लाया, मेरे कार्ड में तो 50 रुपए। उसने कहा अंदर चलो। अंदर जाके 5 को कहा बर्तन दे दो, धो। बस जैसे होटल में बर्तन धो रहे हो, ऐसे ऊपर वो भी धोएगा, ऐसा धोएगा, ऐसा धोएगा, ऐसा धोएगा, और कहेगा खूब भोग करा। एसी के कमरे में सोया, डल्लभ की गादी पर सोया, खूब खाया पिया, मौज करा, गाड़ी पर घूमने गया, चारों तरफ मालेगांव की होटल होटल घूमता रहा, पर मालेगांव में शिवपुराण की कथा हुई, एक दिन नहीं गया, धो धो। अब ऊपर कह रहा है वंस मोर, वंस। मैं परिवार वालों से कह के पैसे डलवा देता हूं। अब परिवार वाले सैया दान कर रहे, गऊ दान कर रहे, ब्राह्मण को भोजन करा रहे, और सोच रहे कि इसके कार्ड में पैसा जमा हो रहा है। वो जीते जी नहीं कर पाया तो मरने के बाद क्या खक करे। शरीर दिया था इतना बड़ा भगवान ने इसी कार्ड को भरने के लिए, इसी क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए कि भर ले, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में भर ले। मालेगांव में कथा हुई, एक जगह पर खड़े होकर पानी पिला देता, किसी को एक फल खिला देता, इतने सारे शिव के भक्त दूसरी बार मालेगांव में नहीं आएंगे। इनको एक जरा सा सीरा हलवा बनाकर पोहा खिला देता तो तेरे धन कम नहीं होता, इन शंकर के भक्तों को खिलाने से बढ़ जाता। तो उस आनंद को तो देखो, जिनकी किस्मत में लिखा है ये आनंद
अभी आप लोग, मैं मालेगांव वालों से निवेदन करूंगा, आपको लगता है कि दिन में बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, तो रात्रि को जब यहाँ पर शंकर के भक्त सोएं, उस समय रात्रि के समय एक बार राउंड लगाने आना, भजन गाते, मस्ती में नाचते कूदते मिलेंगे। इनकी भक्ति देखते ही बनती है, आनंद होता है, देखो इनको। ये भक्ति देखने को मिलती है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी, गुरुदेव, हमारे महाराष्ट्र के जब बाला साहब ठाकरे जी आवाज लगाते थे तो पूरा महाराष्ट्र उलट जाता था। और गुरुदेव, महाराष्ट्र वालों ने यह दूसरा जलवा देखा है कि महादेव ने आवाज लगाई और पूरा महाराष्ट्र उलट कर आ गया। जय शिवाजी, हर हर। ये शिव तत्व है, ये शंकर का आनंद है, ये शिव का सुख है, ये शिव का आनंद। ये साधारण सी आपसे भी निवेदन है, अगर दिन में समय ना मिले तो रात को आकर इन शिव भक्तों का, शिव के भक्तों का एक बार दर्शन करो कि इनकी भक्ति का है क्या, ऐसा क्या है इसमें। कई लोग तो केवल ये देखने के लिए आते हैं कि ये सियोर वाला महाराज शिव पुराण करता है, इसमें ये क्या जो इतना सारा आ जाता गाड़ी बराबर आ। अच्छा, जो आते हैं ना देखने के लिए, वो इतने एक दूसरे में कुचा जाते हैं कि दूसरी बार कहते हैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी। और जिसको मस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, जिसको अलमस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, वो सोचता ही नहीं है, उसको तो जगह मिली और बैठा और चले आ रहा और इधर माता बैठी, इधर माता बैठी, इधर आई और सब दूर बैठी और इन्हें कूच कुचा क्या। अच्छा, जगह भी नहीं थी कि तुम लोग आराम से बैठ लो, है इतनी जगह भी नहीं, तो एक का पांव इस पे रखा, दूसरे का पांव इस पे रखा, तो कई माताएं लिख के भेजती, गुरुजी बड़े कष्ट में बैठते हैं, तो इसका कोई निर्णय। हमने कहा कुछ नहीं, अपना पांव अगर इधर उधर रखा भी है तो चिंता मत करो, जो यहां शंकर के दरवाजे पर आकर शिव महापुराण में जो धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता, वो संसार के धक्के नहीं खा सकता जो यहां धक्के खाकर चले गया। जो एक बार यहां आ गया, खा गया धक्के, फिर धक्का संसार का नहीं खाएगा, किसी के